हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो एनर्जी रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो एनर्जी रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है 8840987101। ये मेरा नंबर है जो कि डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से कोई एक कार्ड गैस करना हो, अपनी इंट्यूशन को चेक करना हो तो आप गैस कर लीजिए। आज हम नहीं खेलेंगे, एक दो दिन में एक बार खेल लिया करेंगे। ओके, आज आप लोग करिए। चलिए 5 कार्ड। द स्टार, डेथ, तीन कार्ड और एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, वन मोर कार्ड, माता आई हैं तो ये इनका आना बनता है। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ। ओए हीरो नहीं भाई, हीरो नहीं, ठीक है। सो अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ जो वाइब्रेशंस हैं, राशि बता देती हूँ। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि। इंग्लिश में, हिंदी में सिंह राशि नहीं, अभी मैंने हिंदी बोला ना। इंग्लिश में लियो, पाइसेस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये नहीं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहे हैं, सब लोग उसी से कनेक्ट कर देते हैं। एवरी फीमेल ऑन दिस अर्थ प्लैनेट इज़ डिवाइन। इस धरती पर जो भी महिला जन्म ली है वो डिवाइन है, जो भी पुरुष जन्म लिया है वो डिवाइन है। कर्म से लोग डिवाइन बनते हैं, कर्म से। तो आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप किसी जर्नी में हो या ना हो, यू आर डिवाइन। ठीक, यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी से जब आपके पर्सन ऑपरेट करेंगे तो इनके मन में ये भावना होगी कि यार मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, बेटी है, या मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरी फ्रेंड है, मेरी क्रश है। मतलब ये अपनत्व का जो भाव होता है ना कि यार शी इज़ माइन और ही इज़ माइन, ये वाला इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और जो इनका अपना है, जो इनका लव्ड वन है, जो इन्हें प्रेम करता है, उन सब के प्रति इनकी भावना ये होगी कि भाई इनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इनको दुख पहुंचा तो मैं दुनिया हिला दूंगा, ये वाली सिचुएशन। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में एक फेमिनिन एनर्जी है विद डिस्ट्रक्शन, क्योंकि फेमिनिन जो डिस्ट्रक्शन कर सकती है वो मैस्कुलिन एनर्जी भी नहीं कर सकती। जब फेमिनाइन एनर्जी डिस्ट्रक्शन पे आए तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे डेथ है, एम्प्रेस है और हाई प्रीस्टेस है विद डेविल। यहाँ फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो स्ट्रेंथ की है। और आज भोलेनाथ स्ट्रेंथ के बाद है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मन की ज़्यादा सुन रहे हैं, दिल की ज़्यादा सुन रहे हैं, अपने इमोशनल साइड की ज़्यादा सुन रहे हैं। अगर इनकी इमोशनल साइड आपके फेवर में है तो ये वो टाइम है जहाँ पर ये कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी निर्णय। अगर इनकी फेमिनिन एनर्जी, इनका इमोशनल साइड आपके अगेंस्ट है, आपके साथ नहीं है, किसी और की तरफ है, तो रिश्ता तक ख़त्म कर सकते हैं। आर्या पार वाली एनर्जी है।
लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले द स्टार, द स्टार को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस ने विद द फूल, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन होपफुल हैं। क्या चीज़ को लेकर होपफुल हैं कि ये थर्ड पार्टी या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन से केयर फ्री होकर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर निकल जाएंगे। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये वो टाइम है जहाँ पर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये इनकी एनर्जी है। ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपनी इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हैं। अगर इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है तो ये अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर सिक्स सेंस की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। डेथ क्यों आया है? कैसा चेंज है ये? इस टाइम पे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज पावरफुल तरीके से अपने लवर के साथ। तो ये इनके बिहेवियर में एक बड़ा चेंज है। जैसा कि मैंने कहा कि फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, और फेमिनाइन एनर्जी जब डिस्ट्रक्शन पे आते हैं तो वो तहस नहस हो जाता है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो आपके पार्टनर अपनी इमोशनल साइड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अपनी इमोशनल साइड में ये प्रेम इतना करते हैं कि ये किसी भी चेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या ये पॉजिटिव चेंज है? हमारे पास ये भी आना चाह रहा है। ये पॉजिटिव चेंज है जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आ जाओ, अंदर ही आ जाओ तुम लोग। आओ, नेस्ट लेके आई हो पूरा। आ जाओ अंदर, खिड़की खुली है। हाँ, नहीं तो घोंसला लेके सामने बैठे हैं सब अपना, एकदम सामने बैठ के झांक रही है मेरे को, मेरा कंसंट्रेशन खराब कर रही है। आ जाओ अंदर, आओ, पंखा नहीं चल रहा, भागाओ। छोटी छोटी स्पैरो हैं और प्यारी प्यारी। मैं क्या बोल रही थी? देखो मेरा कंसंट्रेशन खराब कर दी तुम। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, ये मतलब शुभ है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ये शुभ है, पॉजिटिव है। एम्प्रेस, यहाँ थर्ड पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली फैमिली हो सकती है। आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली परिवार हो सकता है, इनका परिवार, आपका परिवार। लेकिन ये पॉजिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकालना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें थोड़ा समय लगे बट प्रॉपर हो। क्या कह रहा है इनका इंट्यूशन? इनका इंट्यूशन ये कह रहा है कि जो भी ऐसा व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष जो प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कर पाए या कार्मिक सिचुएशंस हो कोई आप दोनों के बीच में, एंड हो सकती है। मैंने कहा ना, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि किस सिचुएशन में आगे बढ़ना है और किसको एंड करना है। ओके, डेविल, दे आर पेशेंटली प्लानिंग। किसी का तो दिल दुखेगा, किसी का तो हार्ट ब्रेक होगा। डेथ को क्लैरिफाई कर दें। मूविंग ऑन, इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे उन लोगों से जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ताकि स्टैंड ले सके इस रिलेशनशिप में।
एनर्जी में एक डेडिकेशन है, एक जिसे हम कहते हैं ना जज्बा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो वाली सिचुएशन है। सो मेजर अरकाना से ये एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। एस्ट्रो विद एम सिंह पे रून्स और ओरेकल रीडिंग डाली थी मैंने, कल रात को कैंडल वैक्स डाली थी। आई डोंट नो कि नोटिफिकेशन गई है कि नहीं गई है, बट डाला हुआ है उस पर। करंट फीलिंग्स एंजल्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के इस वक्त। क्या कोई अपनी डेस्टिनी से भाग सकता है? क्या कोई अपने भाग्य से भाग के एक नई शुरुआत कर सकता है? अगर आपके भाग्य में लिखा है कोई चीज़, तो क्या आप भाग सकते हैं उससे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या राय है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो करंट फीलिंग्स में मैंने पिक की है कि आप ये सोच लें कि मैं भाग जाऊं अपनी डेस्टिनी से, अपने भाग्य से। तो जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है, आप उससे भाग के अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप कर भी देते हैं ना, तो वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पार्टनर किसी और से विवाह कर लिया। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आपको चीट करके किसी और से विवाह कर लिए, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, किसी और से विवाह कर लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। विवाह के पश्चात थोड़े टाइम के अंदर ही आपको ऐसा फील हो जाता है कि दे आर नॉट हैप्पी। वो जिससे भी विवाह किए हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को कोस रहे हैं कि काश कि एक दिन हिम्मत कर लिए होते तो हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से होती, सुधर गई होती। एक दिन बस वो हिम्मत ना कर पाए और 3 ज़िंदगियाँ खराब हुई, इवन 4, क्योंकि आप भी तो किसी न किसी से आगे चल के विवाह करोगे। तो ये वाली जो एक सिचुएशन है, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर आपसे भाग गए, अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ली, भले शादी की हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट एक नई शुरुआत कर ली। और आपको ये बात भली भांति पता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुकी है या आ चुका है, लेकिन अपने भाग्य से नहीं भाग पाए हैं। इनका भाग्य इनको बता दिया कि यार तूने गलत डिसीजन लिया था, हड़बड़ी में ही सही, बट तूने गलत डिसीजन लिया। और क्योंकि गलत डिसीजन लिया, और अब इनको इस बात का पछतावा भी हो रहा। अगर आपको छोड़ कर गए हैं, भले कोई और आया हो उनकी ज़िंदगी में या ना आया हो, बट अगर आपको छोड़ कर गए हैं, अगर आपको हर्ट किया है, अगर आपको ट्रिगर किया है, अगर आपको तकलीफ़ दी है, तो इनको समझ में आ चुकी है कि मेरी गलती क्या थी, मैं कहाँ गलत था या कहाँ गलत थी। और अब इनको ये भी समझ में आ चुका है कि मैं अपने भाग्य से नहीं भाग सकती या नहीं भाग सकता। जो चीज़ रिप्लेसेबल नहीं है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि अपने बैड हैबिट्स पे काम करके इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स। इमीडिएट गिरो नहीं यार, तुम लोग तो और पर लगाए हुए हो। बैठो चुपचाप बैठो। इमीडिएट एक्शन, हमको कोई दूर से अगर नोटिस करेगा ना तो हमको स्टैम्प मार के दे देगा, ये पागल है। हम हर चीज़ से बात करते हैं, हम लिविंग थिंग्स से तो बात करते ही हैं, हम नॉन लिविंग थिंग से भी बात करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग भी रिस्पॉन्स करने लगी हैं आजकल। हम तो घबरा जाते हैं कई बार। एक बार पंखा नहीं चल रहा था और मैंने उसको बोला, 2-4 बार लोग स्विच ऑन किए ऑफ़ किए, पंखा नहीं चल रहा था, मैं उससे बातें कर रही थी आराम से लेट के, यार चल जा यार, अभी की बात नहीं है, थोड़ा पहले की बात है, चल जा यार, बहुत गर्मी लग रही है यार, चल जाना यार प्लीज़ यार।
मेरा दोस्त है ना, तो बचपन से तुझको देख रहे हो चल गया। इसी तरह एक बार ट्यूबलाइट से बात कर रही थी, सब लोग ठोके पीटे, डंडा भी मारे उसको। वो अपने भारतीय नुस्खे होते हैं ना, हर तरह से अपना लिए गए, मार धाड़ करके। उसके बाद भी नहीं चला। उसके बाद उससे बतियाते 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 उसको दया आई मेरे ऊपर, टक से अपने आप जल गया। तो मैं, अगर मुझे कोई दूर से नोटिस करे तो कहेगा ये पागल है। लेकिन क्या करें भाई, अब आदत है ऐसी बातें करने की। चिड़िया, कौवा भी रिस्पॉन्स करता है। वो छत पर से जा रहा है, हाँ, कौवा का आवाज़ निकालो, वो भी आके बैठ जाता है कि हाँ भाई बोल भाई, तुझे क्या दिक्कत है। कोई परेशानी, वो अपने भाषा में पूछने लगता है। समझ में नहीं आता उसकी भाषा, बट हम अपना आवाज़ निकालते हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं क्या भगवान जी ने कुछ दिमाग का पेच लूज रखा है। हाँ पापा, पेच कसे नहीं, ऐसे ही भेज दिए हमको इस संसार में। चलिए शुरू करते हैं। हो गई मजाक मस्ती। नो कांटेक्ट वालों के लिए बताएं हमें। नो कांटेक्ट, कोई अच्छा कार्ड भी दे दिया कीजिए नो कांटेक्ट वालों के लिए। एट तरीके, क्या है ये, क्या है? 4 नंबर। घबराइए नहीं आप लोग, सबका यूनियन होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्लैरिफाई करेंगे हम क्यों आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाय हाय, ओहो, चलिए ठीक है, थोड़े तो तसल्ली मिली हमें। और हेरोफेंट, ओके, कर लेंगे शादी आपसे, घबराइए नहीं। हेरोफेंट को डेविल ने क्लैरिफाई किया। इसका मतलब एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पार्टनर को प्रेशराइज किया जा रहा है, नो कांटेक्ट में हैं और उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि नहीं हमारी मर्ज़ी से शादी करना है, अरेंज मैरिज करना है, हम जहाँ कहेंगे वहीं करना है, तो आपके पार्टनर डेविल एनर्जी क्लैरिफिकेशंस में आए, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्शन करेंगे। ये कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा। इसीलिए अगर अभी आपसे ब्रेकअप में है तो घबराइए मत। क्लैरिफिकेशन में मैरिज की एनर्जी है विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये अपनी विशेस को खुद फुलफिल करेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। कीप पेशेंस। क्या बैलेंस क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बैलेंस क्रिएट होगा बट थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पेंटिकल्स के साथ आया है, अर्थ साइन है, तो अर्थ साइन फिक्स्ड है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्राउंडेड रहेंगे आप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। फिलहाल अभी 4 दिन तक तो यूनियन नहीं दिख रहा, कम से कम 40 घंटे तक तो नहीं दिख रहा। कुछ लकी वंस का हो जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अभी पेशेंस रखना है, सब्र रखिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन होगा? कार्मिक रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगे, कार्मिक रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगे। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिश्ते में है तो वो ब्रेक होगा। अगर आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, तगड़ा ट्रिगर मिल सकता है। फिनेंशियली भी काफ़ी परेशान हो सकते हैं या हो सकती हैं, फिनेंशियली कोई तगड़ा ट्रिगर इनको मिल सकता है। प्लीज़ बताएं। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे अगले 9 दिन के अंदर या 9 घंटे के अंदर या 27 घंटे के अंदर आपके पार्टनर आपको कहें कि यार मुझे बहुत पछतावा है बट मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी ड्यू टू सम रीजंस। ये आपको ये कह सकते हैं। तो क्या ये परमानेंट डिसीजन होगा या टेम्पररी?
अगर इस टाइम पीरियड में इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया तो ये परमानेंट डिसीजन हो सकता है। ये हमेशा हमेशा के लिए मूव कर सकते हैं या कर सकती हैं। इस टाइम पीरियड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन इन द सेंस, आप किसी से ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते। उनको ये गारंटी दीजिए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, और उनको एक अंदर से ये भावना होनी चाहिए कि मतलब हाँ है मेरे लिए कोई स्टैंड लेने वाला, मैं अकेला नहीं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगी। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर मेरे साथ है। इनको अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, अंदर ही अंदर ये सफ़र कर रहे हैं, अंदर ही अंदर इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डेथ क्यों आया है? देखिए, डेथ को फियर ने क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स विद जजमेंट। ये डिसीजन लेने से भी घबरा रहे हैं। क्या लव लाइफ में कोई वार्निंग है? बात होगी आपसे इस बारे में, आपको खुद बताएंगे कि ये क्या चाह रहे हैं या इनके लाइफ में क्या चल रहा है, और आप दोनों के भाग्य में परमानेंट यूनियन है या नहीं। मूवमेंट यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली पॉजिटिव है। क्या कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूवर्स को? जिनके ब्लॉकेजेस हैं उनको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी लोगों के पर्सन कंफ्यूज्ड रहेंगे थोड़े टाइम, उसके बाद डिसीजन लेंगे। और होपफुल रहिए, डिसीजन आपके फेवर में होगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं जिसके साथ आपकी डेस्टिनी है ही नहीं, वहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकता है। अगले 9 घंटे से 27 घंटे की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑफलाइन रहना है। ऑनलाइन है भी तो कोशिश करिए कि कोई ऐसे मुद्दे पर बहस ना करें जो शादी उदी से रिलेटेड हो, क्योंकि बातचीत हो रही है और होगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे बातचीत हो तो खिसक लीजिए थोड़ा सा समय पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी फ्लो है। एनर्जी फ्लो आपके पार्टनर को भी इफ़ेक्ट करता है। हालांकि वो रीडिंग नहीं देखते होंगे, बट उनको भी वही चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो एनर्जी फ्लो में रहेंगे, वो पूछेंगे और फिर एनर्जी फ्लो से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? कुछ रिलेशनशिप्स टूटने के लिए ही बने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर से, अगर आपका रिश्ता किसी ऐसे दोस्त से है जो दोस्त आपकी खुशी में खुश नहीं है, वो टूट सकता है। अगर आपका रिश्ता किसी ऐसे दुश्मन से है जो आपका आगे चल के दोस्त बनने वाला है और आपके जिगरी दोस्त से भी ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप होने वाली है, वो भी हो सकता है। तो मतलब रिलेशनशिप में चेंजेस आते रहते हैं। कई बार जिन लोगों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं आपके बुरे वक्त में, उन्हीं लोगों के साथ आपका संबंध बहुत ख़राब हो जाता है। आप रियलाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, ये जो बंदा या ये जो बंदी मेरे अच्छे वक्त में बहुत ज़्यादा मेरे अपने बनते थे, वही मेरे बुरे वक्त में सबसे पहले कल्टी हो गए। तो ये रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं जब आपकी वाइब्रेशन हाई या लो होती है। आप लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे तो आपके जो भी लोअर वाइब्रेशंस में कौन आना चाहता है, आप ही बताओ। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होगे जो रो रहा है, दिन भर रो रहा है, अपने नसीब को कोस रहा है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होना चाहोगे जो आप अपने आप को भी मोटिवेट कर रहा है, दूसरों को भी मोटिवेट कर रहा है, जो हंस रहा है, खुश है, चाहे उसके पास कुछ ना हो बट वो खुश है, उसके चेहरे पे एक अलग ही सुकून है, स्माइल है, कॉन्फिडेंस है कि मैं अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, ऐसे मेरे अंदर हिम्मत है लाइक अ फिनिक्स कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको कौन सी एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को वो व्यक्ति अट्रैक्ट करेगा जो कॉन्फिडेंट है, जो पॉजिटिव है। उस व्यक्ति से लोग थोड़े टाइम उसको समझाएंगे, अपना एम्पैथेटिक बिहेवियर दिखाएंगे कि अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, ढांढस रखो, ये करो, वो करो। 2 दिन बाद सब गायब हो जाएंगे, अपना ज्ञान देके सब भाग जाएंगे। कहने का मतलब है कि आदमी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में कभी भी चिपकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो रिश्ता आपके लिए बना है वो नहीं टूटेगा, है ना। जो रिश्ता आपके लिए नहीं बना है वो समय आने पे टूटेगा, उसको आप पकड़ के जकड़ के नहीं रख सकते, आप किसी को कैद करके नहीं रख सकते, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ विशेस हैं जो फुलफिल होने वाली है बहुत जल्द। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, आपको विजन्स भी आएंगे। एनर्जी प्रोटेक्शन की एनर्जी है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। जब भी आपको भय लगता है तो आप क्या करते हैं, फटाक से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, या आप दूसरे
धर्म से हैं, दूसरे रिलीजन से हैं, तो आप अपने ईष्ट को याद करते होंगे, जो भी आपके ईष्ट हैं। वैसे ही एनर्जी प्रोटेक्शन क्या है, जब आप ऐसे लोगों की संगति में बैठते हो जहाँ पे 10 तरह के लोग हैं नेगेटिव एनर्जी वाले, जो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की गॉसिप कर रहे हैं, एक दूसरे का टांग खिंचाई कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि वाइब्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, कर्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप किसी के बारे में गंदा सोचते भी हो ना, तो पहले आपका गड्ढा खुद जाता है। आपके साथ वो चीज़ें होंगी, बाद में दूसरे के साथ होंगी, सोचने भर से। तो आप तो क्रिएट कर रहे हो, आप तो किसी की बुराई कर रहे हो, आप मुंह से जो भगवान ने आपको एक दिया है चोंच, उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप बैठोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, ड्रेन होगी। ऐसा लगेगा कोई स्ट्रॉ डाल के आपका सारा खून पी लिया। उसके बाद जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल चुसड़े हुए होंगे, जैसे आम की कोसली होती है ना। फिर आपको ऐसा लगेगा यार मेरे तो शरीर में दर्द है, अरे मेरे तो सर में दर्द है, अरे मेरे गले में दर्द है। लेट जाएंगे आप तकिया पे जाके। कभी भी आपने नोटिस किया है कि आप घर में एक्टिव रहते हैं, मस्त रहते हैं, आपका जो ऑरा है बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट जब आप कभी भीड़ भाड़ से आते हैं ना, तो आपको लगता है आपका पूरा बदन टूट रहा है, पूरी बॉडी टूट रही है, बहुत ज़्यादा पेन है। क्योंकि ना आप अगर हायर वाइब्रेशन में हैं तो आप दुनिया की नेगेटिविटी को, वो सब आ जाते हैं आपके वाइब्रेशन में कि भैया हमको भी पॉजिटिव कर दो, है ना। ये चीज़ होती है। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को एनर्जी प्रोटेक्शन लेकर चलना होता है, जो हायर सोल्स होते हैं, जो बहुत लोगों को मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है उनके अंदर। तो पॉजिटिव सोल्स भी अट्रैक्ट होती हैं, नेगेटिव सोल्स भी अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे में आप अपना ऑरा लॉक करके कहीं जाया कीजिए। ऑरा लॉक करने का मतलब है, या तो आप रुद्राक्ष धारण किए हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं छू सकती, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं छू सकती, ठीक है। या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, है ना। आप भैरव की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। कलयुग में माँ काली और भैरव जी और हनुमान जी, अगर आप इनकी आराधना करते हैं, दिन भर में आप 15 मिनट इनको देते हैं, तो आपको दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती, गारंटी है, ठीक है। ये आप याद रखिए। प्लस आप जब मेडिटेशन करते हैं, जब आपकी सोल बहुत पावरफुल होती है, तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी अट्रैक्ट होंगी, लेकिन आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है। आप उनको भी ट्रांसफॉर्म करने का दम रखते हो, वो भी बदल जाएंगी आपके संगत में आके। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ गलत बातें हो रही हों, जहाँ किसी की बुराई हो रही हो, जहाँ कोई अभद्र भाषा का यूज़ कर रहा हो, वहाँ से दूर होना चाहिए। अगर आप उनको सुधार नहीं सकते तो अब हर किसी को तो आप नहीं सुधार सकते। आप कोई टीचर तो है नहीं कि आपके हाथ में एक डंडा है, आप जहाँ जाएंगे वहीं सुधार करने लगेंगे। कोशिश कर सकते हैं, एक आध बार बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, बट आप उनके स्तर पे नहीं जा सकते, ठीक है। वो लोग सामने से ऐसे भी बोल देंगे, भैया तुमसे क्या मतलब, तो अपना ज्ञान जाके कहीं और दो है कि नहीं। अपनी एनर्जी प्रोटेक्टेड रखिए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। यहाँ पर पॉसिबल है कि आपको नकारात्मक ड्रीम्स भी आ रहे हो, नेगेटिव ड्रीम्स, डरावने सपने। कोई आपका गला दबा रहा है, कोई आपके छाती को दबा रहा है, कोई आपके ऊपर चढ़ के बैठ गया है, कोई आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, चिल्लाना चाह रहे हैं, सपने में आप नहीं बोल पा रहे हैं, आप घबराए जा रहे हैं, पैनिक हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, चेस्ट में बहुत हैवीपन है, शोल्डर पे जैसे कोई बैठा हो, बहुत हैवीपन। ये सारी, ये आपके शरीर पे बड़े बड़े नीले नीले दाग पड़ जाएं बिना चोट के, आपको पता ही नहीं कि मतलब चोट तो लगी नहीं, कैसे दाग पड़ गया, इतने बड़े बड़े दाग पड़ जाएं, तो भी ये नकारात्मक एनर्जी होती है। ऐसे में जब आप अध्याय पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती का, या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अपने आप देखेंगे कि आप लाइट फील करेंगे, ठीक है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।